हरियाणा के पलवल में गंदे नालों की रखरखाव एवं सफाई के नाम पर कागजों में कई सालों से करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद उसके जमीनी स्तर पर देखने से पता चलता है कि नालों में कितना गंध भरा पड़ा है, जिसके चलते नाले बंद पड़े हुए हैं। आसपास की कॉलोनियां जैसे मोती कॉलोनी, कालड़ा कॉलोनी, एकता नगर आदि कॉलोनियों में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो होकर घुस जाता है। उक्त गंदा पानी कई घंटों तक कॉलोनियों में भरा हुआ दिखाई देता है, जिसे लेकर मच्छरों का आतंक तो है ही, वहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। गौरतलब है कि ये गंदा नाला उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जिसकी रखरखाव और सफाई का कार्य पब्लिक हेल्थ इंजीनियर बीइंग नगर परिषद पलवल और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। यह तीनों विभाग आपसी मिलीभगत करके नाले की रखरखाव और सफाई के नाम पर हरियाणा भाजपा सरकार के करोड़ों रुपए डकार गए हैं। पीड़ित शिकायतकर्ता मोती कॉलोनी निवासी विक्रम शर्मा ने कहा कि अब फिर से कागजों में गंदे नाले की सफाई और रखरखाव के लिए पिछले कुछ दिनों में करीब 40 लाख रुपए का ठेका छोड़ा हुआ है। बावजूद धरातल पर कुछ नहीं है। निजी अस्पतालों संचालकों ने नाले के ऊपर से निकालने के लिए स्लैब डाले हुए हैं, पार्किंग बनाई हुई है, अस्पतालों के बोर्ड लगाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जो कि स्थानीय शासन प्रशासन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि निजी अस्पतालों का कूड़ा करकट भी नाले में गिराया जाता है, जिसकी वजह से नाला ब्लॉक हुआ पड़ा है और स्थानीय शासन प्रशासन न जाने क्यों इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो ये नाला है, नाले के ऊपर लोगों ने स्लैब रख रखी है और सिर्फ स्लैब की वजह से ना तो नाले के नीचे से सफाई होती है और कागज़ों में 3 डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके इसका टेंडर इशू करते हैं और टेंडर इशू करने के बाद मौके पे ये कोई कार्य नहीं होता है और जिसकी वजह से नाला ओवरफ्लो होता है और कॉलोनियों में पानी भरता है। इस संदर्भ में पीड़ित शिकायतकर्ता मोती कॉलोनी निवासी विक्रम शर्मा ने पलवल नगर परिषद आयुक्त को डायरी नंबर 33 17 अप्रैल 2025, पलवल कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को डायरी संख्या 2766 24 अप्रैल 2025, पलवल कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग को डायरी संख्या 10-10 17 अप्रैल 2025 को लिखित में शिकायत दी थी। बावजूद उसके कोई कार्यवाही न होते हुए देख हरियाणा सरकार द्वारा सीएम विंडो पर लघु सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी मैंने पहले भी तीनों डिपार्टमेंटों को शिकायत दी है, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ को और नगर डीओ नगर पालिका को, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आज मुझे मजबूरन डीसी साहब को समाधान शिविर में इस एप्लीकेशन को देना पड़ा और उनके सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आज फिर हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा समाधान शिविर में जिला नगर उपायुक्त मनीषा शर्मा को शिकायत की है। उन्होंने पीड़ित विक्रम शर्मा की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता पूर्वक तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दे दिए हैं। ये नाले की सफाई जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं और इसमें मैंने अभी ऑफिसर्स को बुला के और उन्हें जो है सख्त हिदायतें पहले ही हो चुकी हैं, सफाई शुरू हो चुकी है। जो दिक्कत आ रही है, जो शिकायतकर्ता ने मुझे बताया, बेसिकली वहाँ पे स्लैब्स हैं, वो स्लैब्स हट के भी सफाई होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दे दिए, एक्सएम पब्लिक हेल्थ को भी बोल दिया और अगर उन्हें पुलिस फोर्स की ज़रूरत है या जॉइंट टीम उनको चाहिए जिसमें हमारे भी डिपार्टमेंट के लोग हों, वो सब मैंने अलाउ कर दिया है। तो इसमें आई थिंक कल ही सफाई का जो है वो स्लैब हट के काम शुरू हो जाएगा। जल्दी कब तक हो जाएगा लगभग? बिल्कुल हो जाएगा, इस हफ्ते में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक। वहाँ पे नगर आयुक्त मैडम ने, मनीषा शर्मा जी ने इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रशासन को आदेश दिए। अब ये देखना है कि ये धरातल पे ये काम होता है या नहीं होता। जो ये पब्लिक का जो रास्ता है, इस रास्ते को छोड़ के ये अस्पताल वाले जो लोग हैं, ये आगे इन्होंने स्लैब रख रखी है, जिसकी वजह से नाले के नीचे से सफाई नहीं होती है और ये लोग जो तीनों डिपार्टमेंट हैं, ये टेंडर को इशू करते हैं और कागज़ों में ही उस टेंडर को खा जाते हैं। मौके पे इन्होंने आज तक कभी कोई सफाई नहीं करी आकर के। प्रशासन से अनुरोध किया है कि इनकी उच्च स्तरीय लेवल पर जांच होनी चाहिए। उस कंप्लेंट में मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए भी लिखा है कि वो जांच करेगी। जो पिछला पैसा खर्च हुआ है, जब इन्होंने पैसा नाले की सफाई में लगाया ही नहीं है तो वो कैसे खर्च हो गया, और ऐसे इन्होंने अब टेंडर इशू कर दिया और जबकि उस टेंडर के इशू होने के बाद भी अभी तक इन्होंने मौके पर कोई काम नहीं करा है। अब देखना यह है कि कब तक उक्त समस्या का समाधान हो पाता है। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।